एक्सप्लोजन दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचर की वजह से और दूसरा होता है हमारे जैसे आदमियों की वजह से। आज आप इस वीडियो में 5 ऐसे एक्सप्लोजन्स को देखेंगे जिसकी वजह से कई जिंदगी और प्रॉपर्टी उजड़ गई। यूरोप के हिस्ट्री का सबसे बड़ा और पहला कमर्शियल रिएक्टर, इसका ब्लास्ट इतना असरदार था कि 77,000 स्क्वायर मील तक देखा गया। यह बात है 1986 की। इस ब्लास्ट की वजह से 2000 टन तक का वेस्ट और 400 गुना से भी ज्यादा का रेडिएशन। ये रेडिएशन इतना है जितना हिरोशिमा के ब्लास्ट में था। इस ब्लास्ट के तुरंत बाद 6 लाख लोग गवर्नमेंट बंकर्स में जा छुपे क्योंकि ब्लास्ट की वजह से रेडिएशन फैल गया था। इसलिए गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि जितने भी लोग इस ब्लास्ट के आसपास हैं सारे लोग बंकर्स में आ जाएं। और ब्लास्ट की तरफ गवर्नमेंट ने एक रेस्क्यू टीम बनाकर भेजी ताकि बचे हुए लोगों को बचाया जा सके, जिसके नतीजे में रेस्क्यू टीम ने 300 से भी ज्यादा लोगों को बचाया। बट ब्लास्ट की वजह से 30 ऑपरेटर और 5 फायर फाइटर्स की मौत हो गई और 3 महीनों के अंदर 230 लोगों को एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम नामक बीमारी हो गई, जिसका लगभग मरना तय था। हम आपको बता दें, जब ये रेडिएशन आपको लगता है तब आप समझो आपकी मौत पक्की है। थोड़े दिनों बाद जब वैज्ञानिकों ने उस ब्लास्ट एरिया की जांच की तो उन्हें लगा ये रेडिएशन 20 सालों तक होगा। चाइना का ये सबसे बड़ा एक्सप्लोजन है। यह दुर्घटना टियानजिन नॉर्थ चाइना में हुआ था। इस एक्सप्लोजन की वजह से 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए और 150 से भी ज्यादा लोग मारे गए। यह ब्लास्ट चाइना के वेयरहाउस में हुआ था, जो कि केमिकल्स और फ्लेमेबल गैसेस से भरा पड़ा था, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम साइनाइड। ब्लास्ट होने का कारण ये माना जा रहा है कि बारिश होने की वजह से बारिश का पानी वेयरहाउस के अंदर केमिकल्स पर पड़ गया होगा, तभी इतना जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था। इस घटना में 2 तरह के ब्लास्ट हुए थे। एक तो 3 टन टीएनटी के बराबर था और दूसरा 21 टन टीएनटी के बराबर था। जब सेकेंड ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट का असर धरती का चक्कर लगाने वाली सैटेलाइट तक देखा गया। यह चाइना का सबसे बड़ा खतरनाक ब्लास्ट था जो कजाकिस्तान ने भी सुना था। अंडर वाटर न्यूक टेस्ट। 26 जुलाई 1946 यूएस मिलिट्री अपना एटॉमिक डिवाइस अंडर वाटर टेस्ट करने का सोचती है। वो समंदर के 90 फीट नीचे उस एटॉमिक डिवाइस को प्लान करती है। इस डिवाइस को टेस्ट करने का मकसद सिर्फ दुनिया को दिखाना था कि यूएस मिलिट्री भी न्यूक्लियर वेपन्स में कुछ कम नहीं है, और काफी हद तक वो कामयाब भी हो चुके थे। इस वेपन का रिजल्ट देखकर न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी दंग रह गए, क्योंकि जो वो सोच रहे थे उससे 100 गुना वो ब्लास्ट हुआ था। जब ये एटॉमिक डिवाइस फटा तो ये बड़ा सा अंडर वाटर बबल फॉर्म कर गया, जिसके अंदर हार्ड गैसेस थे। जब बबल पानी के सरफेस से मिला तो 30 फीट नीचे, 1800 फीट दूर और 5000 फीट ऊंचा फूटा था, जिसके नतीजे में यूएस आर्मी की शिप भी डूब गई। ये पहली ऐसी शिप थी जो टेस्ट के दौरान डूब गई थी। ये ब्लास्ट 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। हिस्ट्री का सबसे खतरनाक और दर्दनाक ब्लास्ट था। ये ब्लास्ट पेस्टिसाइड प्लांट में हुआ था। इस ब्लास्ट की वजह से 2000 लोग मारे गए और 2 लाख लोगों के अंदर ये खतरनाक गैसेस जा चुके थे और उस गैसेस की वजह से वो बीमार हो चुके थे। ये इंडिया के भोपाल शहर में हुआ था। ब्लास्ट होने के एक दिन पहले ही वर्कर्स को पेस्टिसाइड 7 बनाने का ऑर्डर मिलता है। 12 घंटे के अंदर उनको ये रेडी करना था। ये चैलेंज वो पहले भी कर चुके थे, तो ये भी उनको नॉर्मल लग रहा था, पर यही कारण था कि वो बंद पड़े टैंक को भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत बुरा था। रात के 11 बजे वर्कर्स नोटिस करते हैं कि टैंक पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तब वर्कर्स सुपरवाइजर को जाकर ये सब मामला बताते हैं। तब सुपरवाइजर एक टी ब्रेक लेकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लांट के टनल से अंगार निकल रही थी। तभी फायर फाइटर्स हरकत में आए। पहले उन्होंने गैसेस को बंद करने का सोचा जो टैंक से लीक हो रही थी, पर टेक्निकल इश्यू होने के कारण गैस खंड नहीं रही थी। तभी सभी वर्कर्स को वैन में डालकर प्लांट से दूर भेजने का सोच ही रहे थे कि प्लांट ब्लास्ट हो गया। ये इंडिया का सबसे खतरनाक ब्लास्ट था। इस प्लांट को कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। हमें कमेंट्स में बताएं इसमें किसकी गलती है, वर्कर्स की या फिर सुपरवाइजर की।
फर्टिलाइजर प्लांट एक्सप्लोजन। 17 अप्रैल 2013 एक साधारण सी दिखने वाली आग देखते ही देखते अमोनियम नाइट्रेट की वजह से एक बहुत बड़े ब्लास्ट में बदल जाती है, जिसका नतीजे में 15 लोग मर जाते हैं और जिसमें 12 लोग तो सिर्फ फायर फाइटर्स थे। जब आग लगती है तो सारे लोग अपने घरों से वीडियो बनाने लगते हैं। देख ही सकते हो कितनी दूर तक ये ब्लास्ट हुआ था। 500 से भी ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा था, जिसमें 160 लोग घायल हो गए। यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आग की वजह से अमोनियम नाइट्रेट की टैंक लीक हो गई। लीक होने की वजह से ब्लास्ट हो गया। सिर्फ आग लगने की 20 मिनट में ही ये ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट की वजह से वेस्ट टेक्सास की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसमें प्रेसिडेंट ने $290,000 का फंड रेज कर जो भी नुकसान हुआ था उसे ठीक करने में लगा दिए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।